होता है सिलेक्शन। सिलेक्शन कहने का मतलब ग्रुप का फॉर्मेशन करना। जैसे 3 लोग हैं, 3 लोगों में से 2 लोगों को क्या करना है, ग्रुप फॉर्म करना है, दैट इज अ कॉम्बिनेशन। जैसे ए बी सी 3 लोग हैं, इन ए बी सी 3 लोगों में से 2 लोगों का ग्रुप बनाना है, मतलब ए और बी का एक ग्रुप बनेगा, बी और सी का एक ग्रुप बनेगा, ए और सी का एक ग्रुप बनेगा। यहां पे ऑर्डर मैटर नहीं रखता है। सबसे पहला पॉइंट, ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, ये बिल्कुल आप लोग दिमाग में बिठा लेंगे। ऑर्डर मैटर नहीं होता है। ऑर्डर कहां मैटर होता है, परमुटेशन में। तो ये चीजें हमारे पास यहां पे हैं। तो चलिए अगला हमारे पास कॉम्बिनेशंस में क्या करना है। कॉम्बिनेशन रेफर्स टू द सिलेक्शन ऑफ आर थिंग्स आउट ऑफ इन थिंग्स विदाउट कंसिडरिंग द प्लेस वैल्यू एंड द ऑर्डर ऑफ सिलेक्शन इज नॉट इंपॉर्टेंस। अभी हमने इस बात को डिस्कस किया कि आर थिंग्स का सिलेक्शन करना है विदाउट कंसिडरिंग प्लेस वैल्यू। विथ इट मीन्स प्लेस वैल्यू मतलब फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन। ऑर्डर प्लेस का नहीं है, मतलब यहां पे ऑर्डर हम कंसीडर नहीं करते हैं इन कॉम्बिनेशन। इन कॉम्बिनेशन द ऑर्डर ऑफ द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट इज इमैटेरियल। सिंपल सी बात है। तो अगर हम बात करें कि टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग इन थिंग्स इन आर प्लेस इज गिवन बाई NCR and then NCR is equal to NPR upon R factorial। अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। अब यहां पे NCR का फार्मूला हमें ध्यान रखना है। NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। एग्जाम्पल, the number of ways can 2 people be selected out of 3 people A, B, C are A, B, A, C, B, C in 3 ways। यही होगा ना, हमारे पास A, B, C, हमारे पास 3 पीपल्स हैं, इनमें से 2 लोगों को सिलेक्ट करना है, 2 पीपल को सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्शन कैसे करोगे आप, A, B, A, C का सिलेक्शन हो सकता है और B, C का सिलेक्शन हो सकता है। टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस, कितने तरीके के ग्रुप बन रहे हैं, कितने ग्रुप्स बन रहे हैं, 3 ग्रुप्स बन रहे हैं, इस तरह का सिचुएशन है। दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। इन द गिवन सिचुएशन सिंस ओनली ग्रुप्स आर फॉर्म्ड, हम देखोगे यहां पे ए बी बी ए नहीं किया हमने। जब ग्रुप बना रहे, एक ग्रुप है जिसमें ए और बी है, तो बी और ए भी तो एग्जिस्ट करेगा। अगर प्लेस चेंज कर देंगे वो परमुटेशन हो जाएगा। तो यहां ध्यान रखना है, सिलेक्शन है, कॉम्बिनेशन है, ऑर्डर इज नॉट मैटर। तो सिंपल सी बात है यहां पे, इन द गिवन सिचुएशन ओनली ग्रुप्स आर फॉर्म्ड, द ग्रुप कंसिस्टिंग ए बी एंड बी ए आर वन एंड द सेम, hence BA is not counted separately. Similarly, C and CB ignored since they do not represent the distinct group, hence the total number of distinct group is 3। और इसको अगर हम लोग फार्मूले से अप्लाई करते हैं तो 3 पीपल में से 2 पीपल का ग्रुप का फॉर्मेशन करना है। तो NCR के फार्मूले से अगर हम लोग चलते हैं तो 3C2 लेंगे यहाँ पे। तो 3 is N and C for combination and R हमारे पास 2 है, 3C2 and this is also equal to the 3P2 divided by 2 factorial and the formula is 3 factorial upon 3 minus 2 factorial into 2 factorial। तो 3 factorial divided by 3 minus 2 factorial is 1 factorial and 1 factorial is 1 and denominator में 2 factorial तो है ही। 3 factorial को हम लोग लिख सकते हैं 3 into 2 factorial divided by 2 factorial, 2 factorial से कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बच जाएगा हमारे पास, दिस इज द 3। द रिलेशनशिप बिटवीन कॉम्बिनेशन एंड परमुटेशन इज एज फॉलोज, द टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन इज टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट डिवाइडेड बाई R फैक्टोरियल, ये हमें ध्यान रखना है। एंड नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस इज ऑलवेज लेस देन नंबर ऑफ परमुटेशन, क्योंकि परमुटेशन में कॉम्बिनेशन इन्वॉल्व हो जाता है। क्योंकि जैसे हमने 3 मेल से 2 लोगों को अरेंज करना है, पहले 2 लोगों को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद
हम लोग क्या करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं। जैसे ए बी का सिलेक्शन किया, ए बी का सिलेक्शन किया तो अरेंजमेंट ए बी भी होगा और बी ए भी होगा, इसलिए नंबर ऑफ सिलेक्शंस कम होंगे किससे, नंबर ऑफ अरेंजमेंट से। तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन इज लोअर देन नंबर ऑफ परमुटेशंस। चलिए कुछ प्रॉपर्टीज है कॉम्बिनेशन का, हमें बिल्कुल याद रखना है इस प्रॉपर्टीज को। NC0 और NCN ऑलवेज 1 के बराबर होता है, और NC1 इज इक्वल टू NCN-1 के बराबर होता है, और N+1 CR इक्वल टू NCR प्लस NCR-1 एंड NCR इक्वल टू NCN-R होता है। तो यहां पे NCR हैज अ मीनिंग ओनली R is lies between 0 to N and NCN-R has the meaning only 0 to N-R. N-R always 0 to N के बीच में लाई करेगा। सेम है, NCR is also equal to the NCN-R, सो सेम होता है। अब इसमें अगर हमारे पास the total number of ways if it is possible the form a group taking some or all of N things। अब मैं जैसे हमारे पास है n थिंग्स हैं, अब उसमें से एक या एक से अधिक का ग्रुप बनाना है मुझे, तो कैसे निकालेंगे। हमारे पास मान लो 10 हमारे फ्रेंड्स हैं, अब उस फ्रेंड्स को मुझे किसी एक पार्टी में बुलाना है, तो कंडीशन क्या कहता है कि एक या एक से अधिक फ्रेंड्स को कितने तरीके से हम लोग बुला सकते हैं। वही चीज यहां पे भी है, अगर n हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं, n थिंग्स हैं, उसमें से ग्रुप का फॉर्मेशन एक या एक से अधिक थिंग्स का ग्रुप कैसे बनेगा, इसके लिए हम लोग को अप्लाई करना पड़ेगा। या तो एक ऑब्जेक्ट का ग्रुप बनेगा तो NC1 प्लस, अगर दो का ग्रुप बनाएंगे तो NC2, या क्या बनेगा NC3 एंड सो ऑन NCN, and this is equal to NC1 plus NC2 plus NC3 plus NCN is equal to always equal to the 2 to the power n-1। यह बिल्कुल इंपॉर्टेंट फार्मूला है, 2 to the power n हमें याद रखना है। और इसी के साथ एक और फार्मूला हम लोग लिख लेते हैं, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 प्लस एंड सो ऑन NCN इक्वल टू 2 to the power n होता है। यह हमें यह फार्मूले ध्यान रखना है। चलिए अब कुछ एग्जांपल्स पे बात करेंगे। एग्जांपल देखते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट पोकर हैंड्स इन अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। अब चलिए यहां पे पोकर हैंड की बात करते हैं। तो पोकर हैंड होता क्या, ए पोकर हैंड इन्वॉल्व्स जस्ट सिलेक्शन ऑफ 5 कार्ड्स आउट ऑफ द 52 कार्ड्स। तो ऑर्डर ऑफ सिलेक्शन इज इररिलेवेंट है। तो हमारे पास द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ द 52 कार्ड्स टेकन 5 एट अ टाइम। नाउ अप्लाइंग द फार्मूला 52C5, यानी फार्मूला इज NCR इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। तो यहां पे हम लोग ये भी ले सकते हैं 52C5 आएगा कितने के बराबर, 52 माइनस 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। क्या रिजल्ट आएगा, 52 फैक्टोरियल को अगर हम ब्रेक करेंगे तो 52 माइनस 5 47 के बराबर होता है। तो न्यूमरेटर को जरा सॉल्व करते हैं, 52 इंटू 51 इंटू 50 इंटू 49 इंटू 48 इंटू 47 फैक्टोरियल, और 5 फैक्टोरियल को ब्रेक करेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 47 फैक्टोरियल। तो डिनोमिनेटर में है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या, डिनोमिनेटर में 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर इसको हम लोग कैंसिल आउट करेंगे और टोटल कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आएगा 25,98,950।